अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये इसमें आपके पास है, उसमें कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू थीटा प्लस वन बाई थीटा, y इज इक्वल टू थीटा प्लस वन। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी होती है? पैरामीट्रिक फंक्शन या पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो। यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू है थीटा प्लस वन बाई थीटा, वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस वन बाई थीटा। टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? एक, दो और ये तीन, तीन वेरिएबल्स हैं ना, यानी x, y और थीटा तीन वेरिएबल्स हैं। लास्ट में हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस किए थे उसमें आपके पास जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें x और y था आपके पास। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स था। हमने इस अंदर वाली चीज़ को हमने u के इक्वल लेट करवाया था। ठीक है, थर्ड वेरिएबल के इक्वल हमने लेट करवाया था। वैसे वो इक्वेशन जो थी आपकी y इज इक्वल टू जस्ट y और x में थी, पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं थी, कार्टेशियन इक्वेशन थी। ठीक है, यहाँ पे आपको थर्ड वेरिएबल पहले से इन्वॉल्व है, आपकी जो इक्वेशन है उसके अंदर थर्ड वेरिएबल क्या है? इन्वॉल्व है। तो अगर आपका थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो हम उसे कौन सी इक्वेशन कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसे पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू थीटा प्लस वन बाई थीटा, ये हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन है। ठीक है, y इज इक्वल टू थीटा प्लस वन, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है आपका। तो अब क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो डायरेक्टली तो हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ से हम इसे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इस साइड पे क्या है? थीटा है, तो डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड होगा। और यहाँ पे आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू थीटा प्लस वन है, तो यहाँ से हम इसे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली नहीं होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चेन रूल जो है वो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले तो ये है कि x इज इक्वल टू थीटा प्लस वन बाई थीटा है, इस चीज़ को देख लेंगे, बाद में इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये जो है इसके इक्वल हमने वन बाई थीटा का डेरिवेटिव लेना मुश्किल है, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे थीटा को ऊपर ले जाएं तो थीटा की पावर ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? माइनस वन हो जाएगी। ये आ जाएगा थीटा प्लस थीटा की पावर माइनस वन। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब यहाँ पे थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा प्लस थीटा की पावर माइनस वन। ठीक है, तो थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? वन, और थीटा की पावर माइनस वन, पावर रूल लगाएं, पावर नीचे उतारे, माइनस वन नीचे उतारी, माइनस वन हो या माइनस, उसका एक ही मतलब है ना। तो माइनस वन देखें किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होके वही चीज़ आ जाएगी। माइनस वन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? थीटा ही आएगा ना। माइनस टू होता वो तो लिखते, माइनस वन लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट साइन हमने लिख दिया। ठीक है, तो पावर नीचे उतारी, माइनस वन, पावर नीचे उतारी, पावर में से कम किया तो माइनस वन कितना हो गया? माइनस टू इज इक्वल्स टू वन माइनस वन ओवर थीटा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये आ गया वन माइनस वन ओवर थीटा स्क्वायर। किस तरह से? ऊपर पावर माइनस टू थी, नीचे जाके प्लस टू हो गई। फिर इसका ले लिया एलसीएम, तो ये आ गया थीटा स्क्वायर माइनस वन ओवर थीटा स्क्वायर। किस तरह से? ये थीटा स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस वन ओवर थीटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ये इसने डी थीटा बाई डी एक्स इसी को लिखा हुआ है, डी एक्स बाई डी थीटा था इसे, ये डी एक्स बाई डी थीटा का सारा रिजल्ट है ना, तो इस चीज़ को उसने उलट दिया है। डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? उल्टेंगे तो ये साइड भी उलट जाएगी, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस वन। ये उसे पहले से पता है कि मुझे आगे जाकर डी थीटा बाई डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों को अभी नए नए हैं, नहीं अंदाज़ा होगा, तो वो आप लोगों को जब इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो फ़ौरन से आप लोग जस्ट उसे उलटते हैं, जैसे ही ज़रूरत हो डी एक्स बाई डी थीटा की है या डी थीटा बाई डी एक्स की है, उस लिहाज से अपनी वैल्यूज़ लिख लें आप लोग। आप यहाँ पे चाहे इस स्टेप को ना करें, यहाँ तक छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू थीटा प्लस वन, तो इसे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि इस साइड पे कौन सा वेरिएबल है? थीटा है। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ थीटा प्लस वन क्या आ जाएगा? डी थीटा बाई डी थीटा क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ वन क्या आ जाएगा? वन, क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो, इसलिए उसने मेंशन नहीं किया। ये वाला वन कहाँ से आया है? ये थीटा का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी थीटा आ गया। अब नाउ बाय चेन रूल, चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल क्या है जी? वो है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स किस तरह से होता है? पहले ऊपर क्या है? डी वाई, तो पहले डी वाई लिखेंगे, डी एक्स नीचे है तो इसे दूसरी डिवीजन के नीचे लिखेंगे डी एक्स। इकट्ठा तो नहीं लिख सकते क्योंकि इकट्ठा डी वाई बाई डी एक्स होता तो हम ऊपर ही ना निकाल लेते, हमें इस स्टेप की क्या जरूरत पेश आती। तो डी वाई बाई डी एक्स है, हम इसे लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है,
यानी डी थीटा से मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करा दिया। ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है ना, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, अगेन आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है, डी वाई सॉरी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो अब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कौन सी है? 1, ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू, ये अगेन उसने बाय मिस्टेक लिखा गया है उसे, ठीक है। अब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है? 1, उसकी जगह 1 वैल्यू लिख दी। डी थीटा बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आपके पास जैसी थी डी एक्स बाई डी थीटा था ना, तो आपको क्या चाहिए? डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए। तो आप सिंपली डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू को उलट दें, तो ये डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ जाएगा? डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये चीज़, ये जो उसने पहले से उलट दी थी, ठीक है, वैल्यू, क्योंकि उसे ये चाहिए था, उसे अंदाज़ा था। तो ये डी थीटा बाई डी एक्स अगर हमें चाहिए तो उसकी वैल्यू भी हमने क्या कर दी? उलट दी। थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब 1 से मल्टीप्लाई होके यही वाला रिजल्ट आपके पास आ गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, एक तो है, ठीक है। यहाँ से सेकेंड पार्ट देख लें, एक ये है और दूसरा इसका y है, x और y। तो यहाँ पे फिलहाल वो x को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू, उसने ये ले लिया कि x हमें ये दिया हुआ है, तो इसे किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे? t के, क्योंकि इसमें t वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a, क्योंकि कांस्टेंट है। प्रोडक्ट में अगर कांस्टेंट आ रहा हो किसी वेरिएबल के साथ, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसे बाहर लिख लेते हैं। अब ये देखें a इस सारे के साथ यानी बाहर मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो ये तो नहीं है किसी के साथ ऐड हो रहा हो, नहीं हो रहा, तो हमने ए होल में कॉमन लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। अब इस पे कौन सा रूल लगेगा? डिवीजन में है, तो इस वजह से इस पे लगेगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल किस तरह से लगाएंगे? क्वेश्चन रूल लगाने के लिए चले जाते हैं इस साइड पे। यहाँ पे देखें क्वेश्चन रूल लगाया है, लोअर का स्केयर लोअर एज इट डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट डेरिवेटिव ऑफ लोअर। तो वही फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब 1 प्लस टी स्केयर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ अपर क्या आ गया? 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्केयर का डेरिवेटिव, वही पावर रूल लगाया, पावर को नीचे उतारा, पावर में से कम, तो ये टी स्केयर का डेरिवेटिव होता है 2t माइनस ये वाला आ गया, ठीक है, माइनस 1 माइनस टी स्केयर ये वाला आ गया, और 1 प्लस टी स्केयर, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्केयर का डेरिवेटिव क्या आ गया? 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर आ गया। ये स्केयर खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये कौन सा किसी चीज़ के साथ सॉल्व होगा? मोस्टली हम लोग नीचे वाला, आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला स्केयर ओपन नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया, अब इस स्टेप में हमने क्या किया है कि मल्टीप्लाई करा दिया है 1 प्लस टी स्केयर को 2t से, ठीक है, माइनस 2t से। माइनस 2t जब 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या आ गया? माइनस 2t। माइनस 2t जब टी स्केयर से मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या आ गया? माइनस 2t क्यूब, ठीक है, माइनस, अब 2t मल्टीप्लाई हो रहा 1 से, तो ये साथ माइनस भी मल्टीप्लाई करा रहे हैं, समझे, माइनस 2t से ही मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो 2t जब 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2t आ गया, माइनस आ गया साथ ये साइन, फिर ये माइनस माइनस प्लस, और टी स्केयर जब 2t से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 2t क्यूब, ठीक है, प्लस का। अब 2t क्यूब और 2t क्यूब आपस में कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब ये भी माइनस का है, माइनस 2t और माइनस 2t ये ऐड होके कितना आ जाएगा? माइनस 4t। ये a यहाँ से आया, ये वाला a, ये 2t और 2t कितना हो गया? 4t। 4t को जब हमने a से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया? 4at, माइनस के थे ये दोनों, इस वजह से ये माइनस आ गया, ठीक है, ओवर 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, वैसे का वैसे आ गया। अब ये तो है dx बाई डी टी, तो हमेशा हमें dx बाई डी थीटा, dx बाई डी टी, dx बाई यू, इसकी नहीं ज़रूरत पड़ती, हमें ज़रूरत पड़ती होती है dt बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। इसलिए उसने पहले से ही वैल्यू उलट दिया, माइनस 4at नीचे आ गया, क्योंकि इसने दोनों साइडें उलट दी हैं। dt ऊपर जाएगा तो कौन ऊपर चला जाएगा? 1 प्लस टी स्केयर वाला भी, और ये दोनों चीज़ें देखें इसके, ये dt बाई डी एक्स और इधर से भी ये वैल्यू उलट दी। फिर y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्केयर, साथ क्या है? y है, ठीक है। ये y की वैल्यू आपको दी हुई होगी, ये देखें, ये y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2bt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो ये y उसने साथ बाय मिस्टेक इस साइड पे लिख दिया है, ये इस साइड पे भी साथ y लिख दिया, ये बाय मिस्टेक है, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला y नहीं आएगा, क्योंकि ये देखें आपके सामने है ये वाला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन दिया हुआ, y आपको ये दिया है, ठीक है, ये वाला y बाय मिस्टेक है। अब डिफरेंशिएट कर देंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2bt ओवर 1 प्लस टी स्केयर, ये आ गया, ठीक है। अब वही क्वेश्चन रूल, लोअर का स्केयर जो भी है, लोअर टर्म जितनी भी उस सारे का स्केयर, और फिर लोअर एज इट डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट डेरिवेटिव ऑफ लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपर 1 प्लस टी स्केयर,
और 2bt का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2b कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, t का डेरिवेटिव आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2bt का डेरिवेटिव आ गया 2b। फिर माइनस 2bt है, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, वो लिख दिया। ठीक है, लोअर का स्क्वायर वैसे का वैसे लिखते रहें, ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2b को मल्टीप्लाई करा दे 1 से, तो 2b आ गया, 2b टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया तो 2b टी स्क्वायर, माइनस 2bt, जब t इस t से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 टू द 4, और t से मल्टीप्लाई हो गया तो t स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 2 टू द 4b टी स्क्वायर, 4b टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब 4b टी स्क्वायर प्लस का है, माइनस का है, और ये प्लस का है, तो 4 में से 2 गया प्लस का, तो बाकी माइनस का रिजल्ट बचेगा ना, तो ये माइनस 2b टी स्क्वायर आ गया, और ये 2b पहले वाला ही है। ठीक है, अब उसने क्या किया, इन दोनों में से 2b कॉमन आ रहा था, उसने 2b कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया इसमें, यहाँ पे 2b कॉमन आया तो अंदर बच गया 1, यहाँ से 2b कॉमन आया तो अंदर बच गया माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इस वजह से कॉमन लिया है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपस में कैंसिल होने के चांसेस हो, इसलिए 2b कॉमन ले लिया। नाउ बाय चेन रूल dy बाई डी एक्स फाइंड करना था ना, तो dy बाई डी एक्स किस तरह से लिखेंगे, dy इधर dx इधर dt से मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करा दिया, यानी dy बाई डी टी डॉट dt बाई dx। याद रहे dx हमेशा नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे भी नीचे है। ठीक है, अब dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पे थी dy बाई dt, ये अभी निकाली है, dy बाई dt की वैल्यू ये है 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, dx बाई dt की वैल्यू ये हमने ऊपर निकाली होगी, dx बाई dt की वैल्यू, dx बाई dt की वैल्यू कौन सी है, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर माइनस 4bt माइनस 4at। ठीक है, तो ये देखें ये वही वैल्यू dt बाई डी एक्स की उठा के रख दी। अब 1 प्लस टी स्क्वायर से ये देखें ये वाले टर्म कैंसिल आपस में, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, नीचे ऊपर आ जाएगा b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा, और 2 क्योंकि कैंसिल हो गया नीचे आ जाएगा 2, इसका कैंसिल तो बाकी 2 बच गया 2at, ये वाले टर्म तो आपस में कैंसिल हो गई है। ठीक है, b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2at, ये आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है, तो अ, हाँ जी, नेक्स्ट है आपका जी क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, आपने प्रूव ये करना है कि प्रूव दैट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र। अगर ये चीज़ आपको दी हुई हो एक्स इज इक्वल टू, तो आपने एक्स और वाई आपको दिए हुए हैं, तो x दिया हुआ है ये और y दिया हुआ है ये, तो वो कहता है ये वाला रिजल्ट प्रूव करें। यहाँ पे उसने जस्ट डी वाई बाई डी एक्स नहीं मांगा, उसने रिजल्ट भी मांगा है, तो हम क्या करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, फिर उसे y से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर उसमें x ऐड करा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स बाई चेन रूल फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इस पर वही सिंपली वही मेथड आपने अप्लाई किया है कि वो कहता है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट सॉल्व योर सेल्फ एज अबव, आपको पहले बता दिया गया है उसी तरीके से सॉल्व करें, तो वो कहता है इसका डी एक्स बाई डी टी हमने सॉल्व करके इसका डेरिवेटिव ये निकाला है माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे ना, ऊपर भी वो कहते हैं इसका डेरिवेटिव निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर एक मिनट देख लेते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में था 1 प्लस टी, उसमें b था इन्वॉल्व था, a और b। ठीक है, इसमें जस्ट 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव आप लोग निकाल लीजिएगा, dx बाई डी टी निकाल लेंगे ना, तो dx बाई डी टी निकालेंगे तो ये आएगा किस तरह से, पहले dx बाई डी टी निकाला तो ये वाला रिजल्ट आया, फिर हमें क्या चाहिए dt बाई dx, तो हमने उलट दिया रिजल्ट, तो ये आ गया। ये नीचे वाली टर्म थी 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये ऊपर आ गई, और ये ऊपर वाली टर्म क्या आ गई, नीचे आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर दिया, वो कहता है ये भी आप लोग खुद डिफरेंशिएट करें, इसे विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, इसका रिजल्ट क्या है हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जब बेटा आप लोग इसका बाई क्वोशन रूल, ठीक है क्वोशन रूल, इस पर भी क्वोशन रूल अप्लाई होगा क्योंकि डिवीजन में आ गई है ना चीज़। क्वेश्चन रूल किस तरह से अप्लाई करेंगे, लोअर का स्क्वायर लोअर एज इट डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट डेरिवेटिव ऑफ लोअर, तो वो करके आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा। उसके बाद नाउ बाय चेन रूल अप्लाई कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। तो हमने डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये वाली थी
ये लिख दी, डॉट डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये वाली थी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट करवा दी। अब इस 2 से ये वाला कैंसिल हो रहा है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है। 1 प्लस टी स्क्वायर ये वाला, ये इससे कैंसिल हो रहा है, और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2t, तो माइनस बाहर लिखते हैं उसने 2t ये आ गया, ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y। अब y से क्यों मल्टीप्लाई कराया, देखें ज़रा हमें अब क्या चाहिए, y dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को पहले y से मल्टीप्लाई कराएं, फिर उसमें x ऐड कराएं। तो दोनों साइडों पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, तो हमने दोनों साइड्स को y से मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पे y डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t आ गया। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये आपकी इक्वेशन तो है t की फॉर्मेट में, यहाँ पे y का क्या काम, आपने रिजल्ट ये वाला देना है, ये वाला रिजल्ट देना है, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इक्वल टू 0 कैसे आएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे जब आप y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y की जगह y की वैल्यू कौन सी थी, 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बेटा इस y की जगह, इस y की जगह इसकी वैल्यू लिखते हैं 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि तभी हम इन्हें आपस में सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये इसे सॉल्व कर देंगे, 2t से कैंसिल, बाकी क्या बच गया, माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इसमें x ऐड कर दें, तो एडिंग x ऑन बोथ साइड्स, एक्स ऐड कर देते हैं। उसने एक्स ऐड करने की बजाय, आप चाहे एक्स ऐड कर दें, आपकी मर्जी है, उसने ऐड करने की बजाय ये कहा है कि ये सारा जो रिजल्ट है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ये एक्स का है। कहाँ पे है देख लेते हैं जी, एक्स का ही है, हाँ जी, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ये सारा रिजल्ट किसका है, एक्स का है। तो वो कहता है ये सारा तो हमारे पास एक्स की वैल्यू है, तो ये माइनस पहले से मौजूद था, माइनस एक्स इस साइड पे आके माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस, तो इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ ना आए तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, वाई डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें आप लोग क्या कर लें, एक्स ऐड करा दें, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। तो यहाँ पे जब आप एक्स ऐड कराएंगे तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो सेम यही होगी, ये माइनस की है वो प्लस की होगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके काफ़ी पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। कितने इसके रह गए हैं क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हैं, और हाँ जी 5 क्वेश्चन ही है, इसका लास्ट होगा, ठीक है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।